भाजपा हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में मुख्य रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीट में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलवीर वर्मा, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संगठन मंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी प्रस्तुति मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन रात जुटा है। पटेल ने कहा, मोदी सरकार ने 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया। डिजिटल क्रांति जिसकी बात मैं कर चुका हूँ, चाहे बीमा हो, पेंशन हो, सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो, सीधे खाते में जाना, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो। और मुझे लगता है कि हमें ये करके ही हम न्याय कर पाएंगे, ऐसा इस सरकार का मानना। 5G टेक्नोलॉजी हम खुद बना रहे हैं, अब दुनिया हमसे वो मांग रही है। इसके विस्तार में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी होगी और आप साइट पर जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन अगर हमें गर्व है कि 5G टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा बदला है, वो डेटा रोजगार तो दे ही रहा है, लेकिन तकनीकी तौर पर हमें दुनिया के बाजार में हमारी ताकत का एहसास भी कराता है। निर्यात के बारे में मैं एक आंकड़ा फूड प्रोसेसिंग का जरूर दे सकता हूं, बाकी निर्यात के आंकड़े तो आपके सामने हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में निर्यात शुरू किया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा, $1 बिलियन का, और उसके बाद में लगता था कोरोना के बाद क्या होगा, लेकिन कोरोना के बीच में ही हम इस आंकड़े को पार कर गए। इसका मतलब है कि जो हमारी प्रगति है, जो हमारे लोगों के काम करने का तरीका है, और वो चीजें ऐसी चीजें हैं जो लगभग रोजमर्रा के उपयोग की है। तो एक्सपोर्ट का जो भी सेक्टर है, चाहे वो शस्त्रों का हो, चाहे वो दवाइयों का हो, हम सब तरफ एक तरफ से जो हमारी उछाल है, वो उछाल जबरदस्त उछाल है, जिससे मुझे लगता है देखने की जरूरत है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार के 9 वर्ष 30 मई को पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारत अपनी पहचान खो रहा था, पर पिछले 9 वर्षों में भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाई है। विश्व के मानचित्र पर भारत की पहचान, भारत का सम्मान किस कदर खो गया था, इस बात को आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और आज हमारे लिए गर्व का विषय यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे लिए प्रधानमंत्री, लेकिन आज विश्व नेता के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष वो हैं। आज अपने देश के साथ साथ में पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। देश के अंदर सम्मान तो एक जगह, लेकिन देश के बाहर भी दूसरे देशों में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जाते हैं। भारत की संस्कृति के अनुरूप जो जिस प्रकार से पांव लेकर के हम आशीर्वाद लेते हैं, उस तरह से हमने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो पांव छू करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जो है आप लोगों ने देखा है, हाल ही में देखा है। यह क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है कि भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की आगे बढ़ने की जो जिस प्रकार से विकास की दृष्टि से प्रगति हुई है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत का सम्मान पूरे विश्व में आज की तारीख में एक अलग तरह से देखने को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा स्नेह के साथ साथ में सहयोग रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो 5 वर्ष हमारी सरकार के हिमाचल प्रदेश में रहे, जो हम उनसे मांग करते थे वो हमको मिला, और वही नहीं उससे ज्यादा मिला। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात कहें कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात कहें, जमीन पर खड़ा होकर के आज वो अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, ये देन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। अगर आज हम IIM की बात करें, वो आज हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के पास है।
आज हम इस बात का जिक्र करें कि जो अटल टनल रोहतांग बहुत लंबे समय से जिसका कार्य चला था, उसका कार्य पूरा करने के पश्चात वो प्रदेश को, देश को समर्पित करने के लिए देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रोहतांग टनल पहुंचे और विधिवत उसका उद्घाटन करके लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी 10,000 फीट की हाइट पर वो सबसे बड़ी टनल है, 9 किलोमीटर टनल है। ये देन है, बहुत बड़ी देन है उनकी। और उसी प्रकार से अगर हम आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात कहें, बल्क ड्रग फार्मा पूरे देश भर में 3 मिले, एक ही हिमाचल के हिस्से में आया। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, एक उसमें हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया। अगर जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें, मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के 75 साल के इस कालखंड में जहां 7 लाख के लगभग नल लोगों के घरों में लगे थे, वहां मात्र 3 वर्ष में जो हमारी सरकार रही, पूर्व सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें 8.5 लाख नल जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों के घरों में लगे, यानी कि 75 या 75 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पूरे जल जीवन मिशन को जो जहां 2024 में पूरा होना था, वहां हिमाचल प्रदेश ने इस लक्ष्य को दिसंबर 2022 में पूर्ण किया।